हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं संख्या पद्धति जो क्लास नाइन्थ का है। नाइन्थ में प्रश्नावली एक हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 1.2 बताने जा रहे हैं। 1.2 बताने जा रहे हैं, जहाँ पर हमारा प्रश्नावली 2 दिया है। पहला प्रश्न दिया है हमारा, नीचे दिए गए कथन कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारण के साथ उत्तर दीजिए। जैसे हम प्रश्नावली 1 में लास्ट वाला सवाल था, उसी तरह ये भी हमारा पहला सवाल है। यहाँ पर दिया है, क्या नाम है प्रश्न यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, सत्य हैं या असत्य। असत्य कारण के साथ यहाँ पर हमको उत्तर देना, क्यों हमारा सत्य है और क्यों हमारा असत्य है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में जो होती है वो अवास्तविक संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या भी एक क्या ये हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ पर एक कथन हमारा क्या हो जाएगा, एक कथन हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्योंकि क्योंकि यहाँ पर वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या जो होती है क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि क्योंकि वास्तविक 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 संख्याओं में जो होती है वो क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में क्या होती है, वास्तविक संख्या ही हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे, वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक हर जो संख्या रेखा पर देखो, संख्या रेखा जो हमारी होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। इसलिए यहाँ पर हर जो संख्या है ये कोई हमको मायने नहीं रखता है कि हर संख्या हमारा वर्गमूल ही हो। संख्या रेखा पर हर संख्या वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल क्या होता है, नहीं होता है। इसलिए यह कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य असत्य है, असत्य है। अगर हमको कारण बताना है तो यहाँ पर लिखेंगे, संख्या रेखा पर संख्या रेखा संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्या लिखेंगे, संख्या होती है। अब यहाँ संख्या रेखा पर जैसे यहाँ पर इधर जो होता है यह होता है हमारा ऋणात्मक, और इधर जो होता है वह क्या होता है, धनात्मक होता है। दाएं तरफ जो होता है वो ऋणात्मक होता है, और बाएं तरफ हमारा क्या होता है, बाएं तरफ जो होता है हमारा ऋणात्मक होता है, और दाहिनी तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती हैं प्रत्येक। लेकिन हम लोग उन संख्याओं को, हर संख्या को वर्गमूल नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, परंतु बिंदु पर
परंतु बिंदु पर परंतु बिंदु पर एक वर्गमूल एक वर्गमूल संख्या है, वर्गमूल संख्या है। मतलब हर एक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर संख्या हमारी मान लो यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर कोई 3 है संख्या रेखा पर, तो ये 3 तो हमारा वर्गमूल बनेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा 3 जो है यह एक अपरिमेय संख्या, जैसे संख्या हमारी परिमेय है, क्या है, परिमेय है, लेकिन यह वर्गमूल नहीं है। और यहाँ पर हमको मतलब बोल रहा है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्णीय नियम के रूप में होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब हर संख्या जो है प्राकृतिक संख्या हो यह निश्चित नहीं है। तो संख्याओं में जो होती हैं, देखिए, परंतु बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, क्योंकि हर जो संख्या होती है संख्या रेखा पर वह हमारा वर्गमूल नहीं होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि हर जो वास्तविक संख्या होती है वह परिमेय संख्या ही नहीं, अपरिमेय संख्या ही नहीं होती, वह परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है, वास्तविक संख्या अपरिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय, केवल अपरिमेय संख्या ही बोल रहा है, तो इसलिए हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। अब हम लोग कारण अगर लिखना रहेगा तो लिखेंगे वास्तविक संख्या वास्तविक संख्याओं का समूह, संख्याओं के समूह, वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय तथा अपरिमेय परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों होती है। क्या होती है, दोनों होती है, दोनों होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब हम दूसरा सवाल बताने जा रहे हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अब यहाँ पर सभी जो परिमेय संख्याएं होती हैं हमारी, जो यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक, जो परिमेय संख्याएं हमारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के अंतर्गत होती हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, नहीं।
सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो होते हैं वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको ये भी बताना है, नहीं तो होते हैं लेकिन यहाँ पर ये भी बताना है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर हमको एक उदाहरण भी बताना है जो हमारी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आती हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। यहाँ पर हल करेंगे सवाल को, लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम लिख दिए कि अपरिमेय नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे हमको उदाहरण देने हैं, जैसे हम लेंगे कुछ धनात्मक संख्याएं लेंगे, जैसे 1 2 3 4 ये सब संख्याएं हमारी क्या होती, धनात्मक संख्याएं होती, जिनके आगे माइनस का चिन्ह ना लगा हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धनात्मक पूर्णांकों की कुछ संख्याएं लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक जैसे धनात्मक पूर्णांक हम लोग ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9 का उदाहरण लेते हैं। क्योंकि इसको हमको इन संख्याओं को सिद्ध करके हमको बताना है कि कौन सी संख्या वर्गमूल बनेगी और कौन सी संख्या नहीं बनेगी। तो हम लोग क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर ये संख्याओं का उदाहरण जैसे यहाँ पर लिखेंगे करड़ी में 1 बराबर 1 का तो वर्गमूल बन जाएगा 1 गुणे 1 बराबर यहाँ पर हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, इसका वर्गमूल बन जाएगा, वह हमारा क्या आएगा, परिमेय संख्या होगी। वह क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर अंडर रूट 2 है, इसका वर्गमूल हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि ये संख्या इस संख्या का वर्गमूल नहीं बनेगा और इसको हम लोग अंडर रूट 2 ही लिखेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह अंडर रूट 3 इसका भी हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा तो 3 ही होगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह अंडर रूट 4 है, तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 2 गुणे 2 और वर्गमूल का मतलब होता है ये जोड़ा बनता है और इसका जोड़ा क्या होता है, एक संख्या बाहर आ जाती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब अंडर रूट 5 है तो इसका भी हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा। तो ये हमारा क्या, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब उसी तरह हमारा अंडर रूट 6 का निकाल लेंगे। अंडर रूट
6 का निकालेंगे, ये भी हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 गुणे 3 बनेगा, तो 2 गुणे 3 तो हमारा वर्गमूल बनेगा नहीं, तो इसलिए 6 ही रहेगा। तो अब हमारा ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह हमारा √7 है, 7 भी हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा, तो 7 भी हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। उसी तरह हमारा 8 है, 8, तो इसका वर्गमूल बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ये भी हमारा वर्गमूल नहीं बनेगा, क्योंकि इसके 2 के जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह हमारा √9 का वर्गमूल बनाएंगे, √9 का वर्गमूल बनाएंगे, तो इसका वर्गमूल बन जाएगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 3, तो मतलब एक संख्या बाहर निकल जाएगी। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब हम लोग लिख देंगे कि इन उदाहरणों में इस उदाहरण में 1, 4, 9, 1 परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है।